प्ले स्टोर पे जाएं और चेक करें आर्मी ओपन रैली भर्ती न्यूज ऐप, जो कि लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डेवलपर ने टारगेट पैसा इस ऐप को इंस्टॉल करें। यहाँ पे आपको टीए, रिलेशनशिप, स्पोर्ट्स भर्ती और ओपन रैली भर्ती जुड़ी जानकारियाँ मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व पार्ट सेकंड की। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के मध्य हैं। नीति निर्देशक तत्व है वो तेग बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो वो देश है आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है वो ग्रहण किए गए हैं। हमने 36 से लेकर 40 तक का अध्ययन कर लिया था। आज देखते हैं अनुच्छेद नंबर 41। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ये कुछ दशाएं कौन कौन सी हैं जिनमें हम काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त कर सकते हैं? तो वो है दोस्तों बीमारी, बुढ़ापा, निःशक्तता। इन स्थितियों में है वो हम लोक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 41 में। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 42। अनुच्छेद नंबर 42 किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों प्रसूति प्रबंध से, यानी गर्भवती महिलाओं से। गर्भवती महिलाओं को जो भी सुख सुविधाएं दी जाती हैं वो इस अनुच्छेद के तहत दी जाती हैं। आजकल देखा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वो किस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं? अनुच्छेद नंबर 42 के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 43। अनुच्छेद नंबर 43 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य है वो लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रबंध को बढ़ावा देगा। यानी हमारा जो राज्य है वो लघु और कुटीर उद्योगों के प्रबंधन के लिए बहुत से प्रयास करेगा। वो प्रयास किसके लिए होंगे? जनता के लिए होंगे, ताकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 43 में। इस अनुच्छेद में दो चेंज किए गए हैं। 43 क इसमें कहा गया है कि राज्य है वो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी भी होनी चाहिए। उद्योगों के प्रबंधन में किसकी भागीदारी भी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए मजदूरों की। ऐसा कहा गया है हमारे संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कहा गया था कि भाई अकेले मालिक वर्ग है वो ही उद्योगों के प्रबंध का जिम्मा न ले, उसमें मजदूरों को भी शामिल करें। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 43 ख। अनुच्छेद नंबर 43 ख में क्या कहा गया है? तो इस अनुच्छेद में कहा गया है सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान।
अनुच्छेद नंबर 43 ख, इसमें सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। ये संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद नंबर 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 44 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष के लिए अलग से कोई अधिकार नहीं होंगे। जैसे 3 तलाक का मामला, वो किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो वो आता है अनुच्छेद नंबर 44 के तहत आता है। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 45 में क्या कहा गया है? तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम किया जाए। और वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? निःशुल्क होनी चाहिए। उस शिक्षा के एवज में उनसे कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 45 में। ये अनुच्छेद 45 कब जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 46। अनुच्छेद नंबर 46 में क्या कहा गया है? तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के हितों की रक्षा करेगा, यानी SC, ST एवं अन्य जो कमजोर वर्ग हैं, यानी समाज में उनकी स्थिति काफी नीचे है, उन वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 46 में। अब देखते अनुच्छेद नंबर 47। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य है वो मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ आदि को प्रतिबंधित करेगा। मादक और नशीले पदार्थ क्या होते हैं? जैसे बीड़ी, गुटखा, चरस, अफीम आदि। इन पदार्थों को क्या किया जाए? प्रतिबंधित किया जाए, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 47 में। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 48। अनुच्छेद नंबर 48 में कहा गया है गोवध निषेध। गोवध निषेध यानी जो भी जानवर हैं, चाहे वो गाय हो या अन्य पशु हो या फिर कोई जीव जंतु हो, उनका वध क्या किया गया है? निषेध किया गया है। हम उन्हें मार नहीं सकते। उन्हें भी स्वतंत्र एवं गरिमामय जीवन जीने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद नंबर 48 के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 49। इसमें क्या कहा गया है? तो दोस्तों इस अनुच्छेद में कहा गया है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है।
कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया गया है? पृथक किया गया है। पहले ये दोनों एक ही जगह कार्य करती थी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन अनुच्छेद नंबर 49 के तहत इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 50। इसमें क्या कहा गया है? इसमें हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर, किले, स्मारक आदि को संरक्षित रखा जाए, यानी इन संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। इनकी देखरेख का जिम्मा है वो हमारा है, आम नागरिकों का जिम्मा है। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 51। अनुच्छेद नंबर 51 में जिक्र किया गया है हमारे विदेश नीति का। तो कई बार दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी विदेश नीति का वर्णन है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर 51 में हमारे देश की विदेश नीति का वर्णन किया गया है। हमारे देश की विदेश नीति कैसी है? तो दोस्तों हमारे देश की विदेश नीति है वो पड़ोसी देशों के साथ शांति एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करती है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन करना। नंबर 3, बाहरी मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से हल करना। मान लो हमारा किसी देश के साथ में विवाद चल रहा है तो हम उसको डायरेक्ट हल नहीं करते, किसी देश को माध्यम बनाते हैं ताकि वो दोनों देशों के बीच में संधि करवाए। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों का पूर्ण रूप से पालन करना आदि बिंदुओं का वर्णन किया गया है अनुच्छेद नंबर 51 में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।